क्या आप कमर दर्द से परेशान हैं? क्या ये दर्द आपके पैरों में आ रहा है? चांसेस हैं कि ये डिस्क की बीमारी की वजह से आ रहे हैं। डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज या डिस्क डिजेनरेशन, इन प्रॉब्लम्स में क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्क की बीमारी से जो कमर दर्द होता है, उसकी एक्सरसाइजेज शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। सबसे पहले ये एक्सरसाइजेज हमें तब शुरू करनी चाहिए जब हमारा पेन थोड़ा कम हो चुका है, मतलब हमने कमर दर्द के लिए कुछ दवाइयाँ शुरू कर दी हो। डिस्क की प्रॉब्लम से जो कमर दर्द है, उसमें हमें बहुत दिन का बेड रेस्ट अवॉइड करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि 2 से 3 दिन का बेड रेस्ट काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा बेड रेस्ट लेने से रिकवरी डिले हो जाती है। एक्सरसाइजेज शुरू करने से पहले हमें हमेशा वार्म अप करना चाहिए, और वार्म अप करने का बेस्ट तरीका है वॉक। थोड़ा वॉक करके एक्सरसाइजेज शुरू करना बेटर है। एक्सरसाइजेज हमेशा धीमे शुरू करनी चाहिए और धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एक्सरसाइजेज हमें डेली करनी चाहिए, चाहे हम 5 मिनट के लिए ही करें, लेकिन हर रोज़ करने से रिकवरी फास्ट होती है। अगर कोई भी एक्सरसाइज करने से हमें पेन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम ये एक्सरसाइज या तो गलत कर रहे हैं या फिर ये एक्सरसाइज हमारे लिए नहीं है। और लास्टली, एक्सरसाइजेज हमेशा किसी एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन से ही करनी चाहिए। इन एक्सरसाइजेज को कहते हैं लंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। इनमें हम आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेज को अवॉइड करते हैं। हमारे एक पेशेंट जिनको डिस्क की प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये एक्सरसाइजेज डिमॉन्स्ट्रेट करके बताई हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में हम पेट के बल लेट जाएंगे और अपनी कोहनी के सहारे अपनी बैक को उठाएंगे। सामने देखेंगे। जब हम ऊपर आ रहे होंगे तो सांस अंदर भरेंगे। इस पोज को हम 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। इसे हम 5 बार रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में हम कोहनी को सीधा रखेंगे और अपने हाथों के बल से अपनी बैक को ऊपर उठाएंगे। इस पोज को हम 5 से 10 सेकेंड मेंटेन रखेंगे। ऊपर आते वक्त सांस अंदर लेंगे और सामने देखेंगे। जब हम ये पहली 2 एक्सरसाइजेज आराम से कर सकें, कुछ दिनों के बाद हम तीसरी एक्सरसाइज जोड़ेंगे इसमें। तीसरी एक्सरसाइज में हम अपने हाथ को पीछे रखेंगे और सिर्फ अपनी अपर बैक की मदद से अपनी स्पाइन को ऊपर उठाएंगे। सेम सामने देखना है, सांस अंदर भरनी है। जब ऊपर आएंगे, इस पोज को 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर नीचे आना है। अगली एक्सरसाइज को हम कहते हैं प्रोन एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें हम अपनी बैक को ऊपर उठाएंगे, सामने देखेंगे, ऊपर आते समय सांस अंदर लेंगे और साथ ही साथ अपने पैरों को भी उठाएंगे। इससे हमारी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक की मसल्स में स्ट्रेच आएगा। इस पोज को 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। अगली एक्सरसाइज में हम ऑल्टरनेट रेजेस करेंगे, मतलब एक हाथ और ऑपोजिट साइड का पैर हवा में रखेंगे 5 सेकेंड और फिर नीचे ले आएंगे। उसके बाद दूसरी साइड का हाथ और दूसरी साइड का पैर। इस पोज को भी हम 5 सेकेंड मेंटेन रखेंगे और उसके बाद नीचे ले आएंगे। और जो लास्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है, उसमें हम अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को 5 से 10 सेकेंड के लिए हवा में रखेंगे, सामने देखेंगे और उसके बाद वापस रेस्टिंग पोजीशन में ले आएंगे। तो ये हैं स्पाइन की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस।